खेत जाने हेतु गैर मुमकिन रास्तों को बंद किए जाने के कारण लोगों को हो रही असुविधा पर सदन नीति बनाए पर चर्चा करने हेतु मैं भी अपना पक्ष इनके समर्थन में इसी बात को जोर देके कहना चाहता हूं। अभी बाकी माननीय सदस्यों ने भी बेहतरीन बातें यहाँ पे रखी हैं। सभापति महोदय, अभी जो आपदा आई, इस आपदा में ये स्थितियाँ और विकराल हुई है। अभी आपदा ने दोनों तरफ के रास्ते लोगों के रोक दिए और जहाँ तक मुझे समझ आ रही है, जमींदारी व्यवस्था बहुत पहले ख़त्म हो गई, लेकिन उसकी बू अभी भी गांव के अंदर महसूस की जाती है। जब अपनी हेकड़ी से रास्तों को बंद करने का फरमान कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सुनाता है तो ऐसा लगता है कि जमींदारी व्यवस्था अब भी गांव के अंदर किसी और रूप में कायम है। और ऐसा लगता है सभापति महोदय कि आज इसको दोबारा नए सिरे से समझने की, नए रूप में समझने की आवश्यकता है और एक ऐसे कानून की ज़रूरत है जिसमें हम जब इस तरह की कोई घटना गांव के अंदर घटती है उसी वक्त लोग या तो वार्ड मेंबर को बुलाएंगे या उप प्रधान को बुलाएंगे फैसले के लिए। उप प्रधान के फैसले को कोई सुनेगा नहीं, फिर पटवारी की तरफ को लोग देखेंगे। पटवारी की बात नापनपाई के बाद वहीं बात दफन हो जाएगी। उसके बाद विधायक को अप्रोच किया जाएगा। विधायक भी लोगों की तसल्ली के लिए ये कहेगा कि आप एसडीएम के दफ्तर में जाओ या तहसीलदार के दफ्तर में जाओ, हम बात करेंगे। लेकिन वहाँ पे क्योंकि कानून अपने आप में मौन है, पूरी तरह से मौन है, तो इस मामले में जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, जो तहसीलदार है, वो भी इसमें कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं ले पाता है। पिछले रात को ही अध्यक्ष जी, रात को 8 साढ़े 8 बजे एक इसी तरह का फ़ोन आया कि मेरे रास्ते दोनों तरफ से बंद हैं और आपदा ने मेरी स्थिति और ख़राब कर दी है। तो हमारे पास वही रटा रटाया जवाब, क्योंकि हमें भी मालूम है कि आगे बढ़ने का रास्ता है ही नहीं। तो इस पे बड़ा स्पष्ट नीति आनी चाहिए। और इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूं जो आपदा से निकल कर आई है सभापति महोदय, वो ये कि ऊपर की तरफ के जो पेड़ हैं, मेरे घर के ऊपर जो पेड़ हैं, उन पेड़ों को आपदा का एक कारण वो पेड़ भी बनने वाले हैं और उसमें साफ दिख रहा है कि आपदा उन पेड़ों से और बढ़ जाएगी। तो ये दूसरा बड़ा मसला इसी के साथ जुड़ जाता है, वह है पेड़ों का ना कटना। और पेड़ काटने वाला उसको काटने के लिए इनकार करता है। और पीछे ही अभी एक आपदा के वक्त में एक सफेदे का पेड़ किसी फौजी भाई के घर के ऊपर आ गया और उससे नीचे डिस्पेंसरी थी वेटनरी की और साथ में उसका घर भी था। तो वेटनरी वालों को तो कोई चिंता थी नहीं, लेकिन उसको अपने परिवार की चिंता थी। तो अपने परिवार की चिंता से मुक्ति के लिए उसने इजाजत मांगी कि इन टहनियों को मुझे काटने दिया जाए। जब उसने वो टहनियां काट दी सभापति महोदय, तो अगले दिन FIR उसके खिलाफ वेटनरी वालों ने करवा दी कि जी इसने पेड़ कटवा दिया और उसको बेचारे को पुलिस थाने में बिठा दिया गया। तो ये आपदा से नए सिरे से इन सब चीजों को देखने की आवश्यकता रहेगी। रास्तों को, सड़कों को और पेड़ों को, इसी से कानून और व्यवस्था की स्थितियां गांव और देहात के अंदर बिगड़ती हैं और यही कार्य पुलिस के लिए रह जाता है, यही कार्य प्रधानों के लिए बन जाता है और यही प्रोजेक्ट पूरे दिन के प्रोजेक्ट बन जाते हैं। और ठीक कहा लखनपाल जी ने कि हिंसा का रूप भी यही चीजें ले रही हैं। तो हमारा बहुत सी ऊर्जा इन कार्यों में वेस्ट हो रही है। मैं चाहता हूं सदन इस पे गंभीरता पूर्वक विचार करे तथा एक मसौदे के तहत एक आदेश इस तरह का सरकार लाए ताकि सड़क है, किसी के घर के लिए किसी पेड़ की वजह से खतरा है, किसी ने गैर मुमकिन भूमि पर बिना बात किए बुजुर्गों के नाम की जमीन बताते हुए उसके ऊपर कब्जे कर रखे हैं, तो रास्तों को खोलने की इजाजत जो है वो पंचायत स्तर पे भी हो, मजिस्ट्रेट के लेवल पर भी हो और इससे ताकि जिंदगी जो लोगों की सिंप्लीफाई की जा सके। मैं पुरजोर समर्थन इसके साथ कर रहा हूं। ये जो बातें हमने पेड़ों की इसमें रखी है, इसको भी इसी में ऐड करते हुए थोड़ा सा ग्रामीण जीवन को और सुगम बनाने में मददगार हो सके। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री सुदर्शन बबलू जी। नियम 101 के तहत हमारे बड़े भाई इंद्रदत्त लखनपाल जी ने जो संकल्प लाया है, आज मैं उसके समर्थन में खड़ा हो